नमस्कार। नवरात्रि के तीसरे दिन के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र मौजूद है। यही कारण है कि माँ के इस स्वरूप को चंद्रघंटा कहा जाता है। चंद्रघंटा स्वरूप में माँ का रंग सुनहरा है और इनकी 10 भुजाएं हैं। देवी चंद्रघंटा ने 9 भुजाओं में एक त्रिशूल, गदा, बाण, धनुष, तलवार, कमल, बकरी, बैल और एक कमंडल धारण किए हुए हैं और 10वें हाथ से वह अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। माँ चंद्रघंटा का वाहन सिंह है। आदि शक्ति भवानी अपने भक्तों के प्रति दया और ममता रखते हुए शत्रुओं के प्रति भयानक हो सकती है। माँ चंद्रघंटा के पूजन से भक्तों को मणिपुर चक्र से जागृत होने वाली सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं तथा सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। हमारे शरीर के 7 चक्रों में 3 श्री चक्र को नाभि चक्र अथवा मणिपुर चक्र कहा जाता है। यह चक्र पाचन तंत्र के ठीक रखने के साथ मानसिक और आध्यात्मिक भावनाओं को भी शांत रखता है। आइए अब जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजन विधि। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए विशेष रूप से लाल रंग के फूल चढ़ाने चाहिए और फल में लाल सेब चढ़ाएं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय घंटी जरूर बजाएं। चंद्रघंटा माँ की पूजा में घंटे का विशेष महत्व है। घंटे की ध्वनि से चंद्रघंटा माँ अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। माँ चंद्रघंटा को दूध और दूध से बने हुए चीज़ों का भोग लगाएं। माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए मखाने की खीर का भोग लगाना अति उत्तम माना जाता है। पूजा करते हुए देवी चंद्रघंटा की कथा, स्रोत, ध्यान मंत्र, कवच तथा आरती करने से भक्तों में वीरता, निर्भयता, सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। आइए अब जानते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। सती द्वारा स्वयं को पिता के यज्ञ में भस्म करने के बाद भगवान शिव सांसारिक मामलों से अलग हो गए थे और गहरे ध्यान, अलगाव और तपस्या के लिए पहाड़ों में सेवानिवृत्त हो गए थे। लेकिन सती के पुनर्जन्म से सती द्वारा भगवान शिव को पाने के संकल्प को देखने के बाद शिव भगवान विवाह के लिए सहमत हो गए। विवाह के दिन भगवान शिव एक विचित्र रूप में जुलूस के साथ राजा हिमालय के महल में पहुँचे। उनका पूरा शरीर राख से लिपटा हुआ था। उनकी बारात में भूत, सन्यासी, साधुगण और अघोरी शामिल थे। भगवान शिव और उनके विचित्र विवाह के ऐसे भयंकर जुलूस को देखकर पार्वती जी की माँ और अन्य रिश्तेदार सदमे की स्थिति में आ गए थे। अपने परिवार और भगवान शिव को शर्मिंदगी से बचाने के लिए माँ पार्वती ने खुद को एक भयंकर रूप में बदल लिया और वह रूप चंद्रघंटा माँ का रूप है। इस रूप में उनका रंग सुनहरा है और उनकी 10 भुजाएं थी। चंद्रघंटा के रूप में माँ पार्वती ने शिव भगवान से प्रार्थना की कि वह एक सुंदर राजकुमार का रूप धारण करें और अपनी शादी के जुलूस को भी बदलें। इस प्रकार भगवान शिव सुंदर रूप लेने के लिए राजी हो गए और उन्होंने अपने विवाह के जुलूस को भी बदल दिया। अनुष्ठान के अनुसार शिव और पार्वती का विवाह बड़े ही धूमधाम से हुआ। शिव विवाह के दिन को हर साल महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध हुआ। उस समय असुरों के स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। महिषासुर ने देवताओं को पराजित कर स्वर्गलोक पर अपना अधिपति जमा लिया। यह सब देखकर देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव शंकर के पास गए।
देवताओं ने त्रिदेवों को बताया कि महिषासुर ने सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं, उनको बंदी बनाकर स्वर्गलोक का राजा बन गया है। महिषासुर के अत्याचार के कारण हम देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर जी को बहुत गुस्सा आया। तीनों के मुख से एक तेज निकला और देवताओं के शरीर से भी तेज निकला। सभी देवताओं का तेज मिलकर एक पुंज बन गया और वह पुंज 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगा। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु जी ने चक्र प्रदान किए। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र और शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिए और हिमालय ने देवी को वाहन के रूप में सिंह दिया। तभी से देवी का नाम चंद्र घंटा पड़ा। सभी अस्त्रों और शस्त्रों से सुशोभित होकर देवी महिषासुर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। महिषासुर माता के इस भयंकर रूप को देखकर ये समझ गया कि अब उसका काल आ गया है और भीषण युद्ध शुरू हो गया। उस भीषण युद्ध में महिषासुर मारा गया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई। माँ चंद्रघंटा की कृपा से भक्तों के सभी पाप, संकट और शारीरिक तथा मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में चंद्रघंटा माँ की जय लिखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।